क्या क्या चीज़ें पॉइंट से पॉइंट चेकअप हो रहा है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं बताऊंगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं, नज़दीक आइए। सबसे पहले दोस्तों, वहाँ पे जब आप जाएंगे तो ऐसे आपको लाइन से लगवा दिया जाएगा, ठीक है, मेडिकल में। उसके बाद आपको स्टार्ट किया जाएगा मेडिकल चेकअप में शुरुआत करेंगे सबसे पहले आँखों से, क्योंकि आँखों से ही स्टार्ट किया जाएगा। उसके बाद आँखों से लेकर पूरा फिर बॉडी पूरा नीचे तक आपका मेडिकल चेकअप आपको कराया जाएगा, ठीक है। सभी लोग सामने देखिएगा, सामने देखिए, ठीक है। आँखों में क्या होता है दोस्त कि आँखों में आपको जो बाल कटा लो, बाल और दाढ़ी थोड़ा कटाओ आप, ठीक है। चलो, आँखों में क्या होगा कि यूपी पुलिस साथी के लिए जो एक आँख उनका दाहिना आँख है, दाहिना आँख जो अगर होगा वो 6/6 होना चाहिए, एकदम स्वस्थ आँख 6/6 होना चाहिए। दूसरा, अगर कभी आपका बायां आँख कभी 6/9 है या 6/12 है, तब भी आपका मान्य है, मतलब आप मेडिकल फिट हो आँखों में। ध्यान रखिएगा, ये चीज़ होना चाहिए। चलिए नज़दीक आइएगा। दूसरा चीज़, आँखों में क्या देखा जाता है, आँखों में देखा जाएगा कि लेंस वगैरह बंदा कहीं लगाया तो नहीं है, तो आँखों को रोटेट किया जाता है। आँखों को आप इस पर देखिए, इस पर आप केवल आँखों घुमाइएगा, आँखों को, ठीक है। यानी इनकी आँख पूरी तरह स्वस्थ है और आँखों में कोई किसी प्रकार का लेंस नहीं लगवाया बंदा। तीसरा चीज़, आँखों में देखा जाता है कि आँख जो है, आँख जो आँखें हैं उसमें कहीं ज़्यादा वो तो नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा वो चीज़ें तो नहीं है, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा साइड से बहुत लोगों को क्या होता है ना कि मांस चढ़ जाता है, मांस चढ़ जाता है, मांस तो नहीं चढ़ गया है, ये चीज़ें देखा जाता है, ठीक है। इसके साथ में हम बात करेंगे कान के लिए। कान के लिए क्या होता है कि जो आप कान होते हैं, मैं चाहूँ थोड़ा नज़दीक आइएगा, इधर दिखाइएगा। कान के क्या है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा वहाँ पे नहीं चेकअप किया जाता है कि बहुत ज़्यादा टॉर्च लेके, जैसे या कान की मशीन होती है, इस प्रकार की अब वहाँ पे चेकअप यूपी पुलिस में नहीं होता है। ध्यान रखिएगा। सिर्फ आर्मी वालों में क्या होता है, कान की मशीन लगती है, लेकिन यूपी पुलिस साथियों के लिए कान के लिए मशीन नहीं लगती है। सिर्फ आपसे बुलाया जाएगा कुछ मीटर दूरी से, अगर आप सुन पा रहे हो अच्छे से, मतलब आप मेडिकली फिट हो, ठीक है। ये कान से हुआ। बात करेंगे मुँह से, मुँह खोलिए पूरा, ठीक है। मुंह में दांत वगैरह देखा जाएगा, ठीक है। अगर सामने के दांत अगर आपके टूटे हुए हैं तो जो मेडिकल पॉइंट लग जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगर कभी सामने के दांत टूटे नहीं हैं, ठीक है, और उसमें काड़े वगैरह नहीं लगे हैं, मतलब आप फिट हो। अगर आपके एक दो दांत में अगर काड़ा भी लगे है, जो तो बोलते हैं जिसका जो कैविटीज़ के कारण होता है ना, बहुत लोग क्या मीठे खाते हैं तो कैविटीज़ हो जाता है तो काड़ा हो जाता है। तो अगर कभी एक दो दांत में साइड है तब भी आप अलाउ रहेगा, आप उसे घर से ही आप उसको निकलवा ले या मसाला डलवा ले, और सही हो जाएगा, वहाँ पे आपको मान्य रहेगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है। मुँह से हो गया। अब शोल्डर अगर ऊपर नीचे है तब भी मान्य है, जैसा कि आर्मी में मान्य नहीं रहता है, आर्मी वालों का मान्य नहीं रहता, कभी चेस्ट ऐसे वैसे शोल्डर ऊपर नीचे रहता है, ठीक है, तो मान्य नहीं रहता, लेकिन यूपी पुलिस में मान्य है। चेस्ट के लिए, चेस्ट में आप अगर कभी आपका यहाँ पे चेस्ट होता है, बहुत लोगों को क्या होता है यहाँ पे चेस्ट में क्या है, ये चीज़ें मांस इकट्ठा हो जाता है, ऐसे बहुत ज़्यादा गुलगुल हो जाता है ना, तो वो चीज़ें कभी आपका है तब भी आपका मान्य है। आर्मी में मान्य नहीं रहता है। यूपी पुलिस में जैसे कि बार बार कह रहा हूँ दोस्तों कि जो आर्मी से अगर हम कंपेयर करें तो बहुत ही लो कैटेगरी का इसमें स्टैंडर्ड, मेडिकल स्टैंडर्ड होता है। तो जिन भी साथी का बहुत थोड़ा बहुत मेडिकल पॉइंट रहता भी है तब भी बंदा क्या सिलेक्ट हो जाता है, आप सभी को पता है, ठीक है। यूपी पुलिस में सी कैटेगरी का मेडिकल स्टैंडर्ड होता है, ध्यान रखिएगा। ये हो गया चेस्ट। अब बात करेंगे हाथों से। हाथों में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण देखा जाता है यूपी पुलिस में, वो है आपका एल्बो। एल्बो जो ऐसा चीज़ है जो यूपी पुलिस में मस्ट है। कभी ये चीज़ें आपको है तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसमें आप एल्बो चेक करने का सही तरीका क्या है कि आप सबसे पहले इस तरह देखिए, ठीक है, इस तरह, और यहाँ की जो हड्डियाँ हैं मिलाएं। कभी अगर यहाँ की मिल रही है समझिए आपको एल्बो है, और अगर नहीं मिल रही मतलब आप फिट हो, मेडिकल फिट हो, एल्बो ठीक है, ठीक है। और सामने तरफ फिर देखना है कि कहीं हड्डी आपकी बिल्कुल टेढ़ी तो नहीं है। बहुत लोग बचपन में क्या गिर जाते हैं तो उनका जो हड्डी होती है क्या थोड़ा टेढ़ी हो जाती है, ठीक है। इस तरह सामने देखिएगा, ठीक है। सभी लोग दिखाइए फटाफट जल्दी से, सभी लोग हाथ सीधा करो, सभी लोग हाथ सीधा करो, फटाफट हाथ सीधा करो, ठीक है, डाउन हो जाइए, ठीक है, ठीक है। दोस्तों ये रहे एल्बो का। अब हम
बात करें आपके प्राइवेट पार्ट का, प्राइवेट पार्ट में दोस्तों आपको सभी चीज़ें अलाउ रहता है। कोई भी चीज़ें, बहुत लोगों को क्या होता है ना कि फ्रीजर में जैसे पानी भर जाता है, ठीक है, हाइड्रोसील हो जाता है। यूपी पुलिस में हाइड्रोसील है तो प्रॉब्लम है, अगर हाइड्रोसील नहीं है तो मतलब सही है। और किसी का लिंग अगर छोटा है, बड़ा है या फिर टेढ़ा है, लंबा है, तो अगर ना ये भी है तब भी मान्य रहेगा। ऐसा नहीं है कि जैसे आर्मी में क्या मेडिकल लग जाता है, ऐसा नहीं होने वाला, आपका मान्य रहेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप लोग पीछे घूम जाइएगा, सभी लोग पीछे घूम जाइएगा। इसके बाद मेडिकल पॉइंट में जो होता है वो होता है पाइल्स, यानी बवासीर है। बवासीर के बारे में देखा जाता है। बवासीर में क्या होगा कि आपको पूरा नीचे से झुका दिया जाएगा और टार्च लगा के देखा जाएगा। निर्वस्त्र तो पूरे कपड़े उतार दिए जाते हैं, उसमें देखा जाता है कि आदमी को बवासीर तो नहीं है। बवासीर चेक करने का तरीका होता है कि वो टार्च लगाते हो और खांसते, खांसने को बोलते हैं। अगर आप खांसते हैं तो जिनको भी होता है उनको ब्लड आ जाता है, मतलब पता चल जाता है कि आपको बवासीर है। कभी ये चीज़ें है, अभी से है आपको दोस्त, आप एक बार इसका चेकअप करा लें और अच्छे से इलाज करा लीजिए। अभी आपके पास बहुत समय है, मतलब कहने मतलब एक सीधा 1 से 1.5 महीना, 1 से 1.5 महीने में आपका बवासीर या पाइल्स ख़त्म हो सकता है। तो आप इसका ट्रीटमेंट ज़रूर डॉक्टर से ले लें, बेस्ट रहेगा। चलिए सीधे हो जाए सभी लोग फटाफट। ये हुआ। इसके बाद जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण यूपी पुलिस में मेडिकल चेकअप में किया जाता है या देखा जाता है, वो चीज़ है नोकनी। सभी लोग पोजीशन लीजिएगा, इस तरह पोजीशन लीजिएगा, नोकनी इस तरह। मैं चाहूँ कैमरा में थोड़ा नज़दीक आइएगा, ये नोकनी है, ठीक है। नोकनी मतलब यहाँ की जो हड्डियाँ होती है वो सटे ना। अगर जिन भी साथी का यहाँ की जो हड्डियाँ अगर सट रही है, समझो उसको नोकनी प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो अगर नहीं सट रही है मतलब आप फिट हो, ये सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर जिन भी शादी की सट रहा है, नोकनी की एक्सरसाइज करना शुरू कर दे, अन्यथा बाहर कर दिए जाओगे मेडिकल में, ध्यान रखिएगा। तो बस आप थोड़ा सा 30 डिग्री का कोण बनाओ, 30 डिग्री का, ठीक। अब पैर को अंदर ले जाओ। इसका चेक करने का तरीका इस तरह होता है, और अंदर ले जाओ। आपको नोकनी प्रॉब्लम है, ध्यान रखना। शुरुआती में जब हम इसका स्टेट देखे थे तो देख सकते हैं आप, ठीक है, इसमें इनका नोकनी बिल्कुल माइनर दिख रहा है। लेकिन जब हम थोड़ा सा इसका 30 डिग्री बनाएं तो इसमें इनकी हड्डियाँ क्या मिलती हुई दिख रही है, मतलब इनको नोकनी है। इसी तरह इनको भी चेक करते हैं। चलो भाई, पहले आप नॉर्मल हो जाइएगा, ठीक है, सही है। अब आप 30 डिग्री बनाइएगा, ठीक है, ओके, आप सही है, फिट हो। चलो इधर दिखा दीजिए आप फटाफट, चलिए इधर फिट। आपको भी नोकनी है, ध्यान रखिएगा। सामने देखिए, सामने देखिए, सामने देखिए आप, और पैर को अंदर ले जाओ, पैर को अंदर ले जाओ, ठीक है। अब 30 डिग्री बनाओ, 30 डिग्री बनाओ, और पैर को अंदर ले जाओ, इसको पैर को अंदर खींच, और इनको भी नोकनी है, ठीक, नोकनी है, आपको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह दोस्तों क्या नोकनी का चेकअप किया जाता है। बाकी लास्ट जो है वो है फ्लैट फुट है। फ्लैट फुट में आप लोग पीछे घूम जाओ, पीछे घूम जाओ, फटाफट पीछे घूम जाओ, ठीक है। आप अपना पैर दिखाइएगा, पैर दिखाओ, पीछे मोड़ो, पैर पैर पीछे मोड़ो, पैर उठाओ, पैर उठाओ अपना, हाँ उठाओ 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 पैर पूरा, इस तरह। मैं चाहूँ थोड़ा नज़दीक आइएगा। जिन भी साथी का फ्लैट फुट होता है दोस्तों, ये कर्व जो बन रहा है, क्या ये कर्व इस तरह नहीं होता है, उसका पूरा पूरा सीधा सीधा रहेगा, प्लेट रहेगा, ठीक है, प्लेट रहेगा, बिल्कुल प्लेट रहेगा, सीधा रहेगा। नॉर्मल हो जाइएगा, इस तरह रहता है। जैसे इधर देख लीजिए, इस साथी का फ्लैट फुट है, ये देखिएगा, ये देखिए पूरा पूरा सीधा सीधा, इसका कर्व नहीं बना है, सीधा सीधा है। चलिए नॉर्मल हो सभी लोग, ठीक है, इनका सही हो, ओके ओके। फ्लैट फुट चेक करने का एक और तरीका बेस्ट है कि अगर आप पानी की बोतल में पानी से कहीं पर आप पानी भर ले, उस पानी में अपना पैर भिगा के फिर आप ज़मीन पे रखें, सूखी हुई वस्तु पर रखेंगे तो क्या होगा, वहाँ पर कर्व बनना दिख जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे भी आप इस तरह भी आप चेकअप कर सकते हैं, ठीक है। पानी में अपना पैर रख लीजिए, अच्छे से भिगा लीजिए, उसके बाद फिर आप मिट्टी पे रखिए तो बनता दिख जाएगा। तो इससे पता चल जाएगा कि आपको है कि नहीं। बस लास्ट, इसके अलावा कुछ भी चीज़ें नहीं देखा जाता है, केवल इतना ही मेडिकल चेकअप किया जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। मैं चाहूँ थोड़ा नज़दीक आइएगा। किसकी तैयारी करो बाबू? टी आर्मी की, BSF SCM। कब है आपकी भर्ती? 28 मई को। 28 मई को। रनिंग कितनी आ रही है? अभी टाइमिंग नहीं दी यार, टाइमिंग दीजिए, क्योंकि टाइमिंग 6.5 मिनट चाहिए ना। 6.5 मिनट बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है, ठीक है। उसमें भी अच्छा आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत? बढ़िया लगे रहिए।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी अच्छा नॉलेज लगा हो। ठीक, वीडियो कभी आपको कंटिन्यू अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। कभी आप भी आना चाह रहे हैं यहाँ पे तो आइए, गारंटी के साथ तैयारी कराऊंगा भाई। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहे, ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।